बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने एक रात गुजारी है बनी गाना में और ये इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है इनमें कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पक्की रुखसती के ऊपर, अपने पक्की रुखसती के परवाने के ऊपर बजाते खुद ही दस्तखत कर लिए हैं। अब आप ये कहेंगे कि रुखसती और पक्की रुखसती में क्या फ़र्क है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने रुखसत तो होना ही है, मतलब उनकी टर्म मुकम्मल होने वाली है, उन्होंने घर जाना है, वज़ीर आज़म हाउस को खाली करना है, लेकिन अब वो पक्का रुखसत होने की तैयारी कर रहे हैं। पक्का रुखसत इस तरह से कि नाज़रीन किराम, प्लान बना था, आपको ये अंदाज़ा ही है कि सबसे पहले प्लान बना था बिलावल भुट्टो प्लान। बहुत ज़्यादा उसके बारे में शोर हुआ, बहुत ज़्यादा उसके बारे में गुफ्तगू हुई। लोग ये समझ गए कि अगले वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली ज़रदारी ने इसके लिए लॉबिंग करना शुरू कर दी और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि वो प्लान हमने नाकाम होते हुए देखा। आसिफ ज़रदारी साहब को सुर्ख झंडी दिखा दी गई और कहा कि जनाब कोई बिलावल भुट्टो जो है वो अगले वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, क्योंकि आसिफ ज़रदारी साहब ने बेशुमार कोशिशों के बावजूद भी पंजाब के अंदर कोई अपना बहुत बड़ा कोई हलीफ जमा नहीं किया। इसके अलावा वैसे भी उनकी कोई बड़ी वर्किंग नज़र नहीं आती, उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जो ज़रदारी हैं, वो उनका प्लान जो है, उनका नाम हटना शुरू हो गया और फिर नया नाम पॉपअप करना शुरू हुआ और शहबाज शरीफ साहब जो है वो बतौर पसंदीदा तरीन अगले वज़ीर आज़म के जो है ना वो मुख्तदर हलकों को पसंद आ गए और शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो पिछले कुछ दिनों से जो है ना वो चलता हुआ हमें नजर आ रहा है कि अगले वज़ीर आज़म भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब होंगे और इसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। लेकिन नाज़रीन किराम, जो अब हुआ है उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पक्की रुखसती के परवाने पर दस्तखत कर लिए हैं। मतलब ये पक्का पक्का अल्लाह हाफिज, पक्का पक्का बाय बाय करने के मूड में हैं, क्योंकि जो प्लान आगे इनके लिए बना हुआ था कि अगले वज़ीर आज़म शायद शहबाज शरीफ हो जाए, नून लीग से वज़ीर आज़म आ जाए, उसकी कहानी भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। उसकी वजूहात हैं तीन। ये बजाते खुद देखें, जब मैं बार बार कहता हूं, जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप फ्रस्ट्रेटेड होकर ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि अपने पाँव पे बजाते खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। सारी चीज़ें पकी पकाई आपके लिए तैयार पड़ी होती हैं और आप जो है वो कोई ना कोई खच मार के अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो अपने आप के लिए ख़राब कर लेते हैं। यही कुछ शहबाज शरीफ साहब ने किया और हैरानगी की बात यह है कि इनके अंदर से लोग, बड़े बड़े रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है ना वो बोल रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग कि ये सब कुछ हुआ कैसे, ये सब किस तरह से हुआ। उसके लिए नाज़रीन किराम तीन बड़ी गलतियां शहबाज शरीफ साहब ने की हैं। तीन तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना वो ये भंड मारा है, गंद घोला है, जिसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब के पक्की रुखसती के जो है ना वो परवाने के ऊपर दस्तखत होने के करीब है कि बस जो अगला प्लान इनके लिए किया था शायद उसके लिए भी टाटा बाय बाय हो जाए। वो तीन गलतियां क्या है? सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, इन्होंने कल जो बेवकूफ़ी की कि आर्मी चीफ के कातिलाना हमले की और उनके ऊपर जो है ना वो जानलेवा हमले की पूरी एक कहानी बना के बयान की और उसको ट्वीट कर दिया और उसके ऊपर जो है ना वो दुनिया भर से जो है ना वो लोग देखते हैं कि क्या पाकिस्तान मतलब एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप एक तरफ उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए आए, आप हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो बिज़नेस करें। दुनिया के बिजनेसमैन देखते हैं और वो कहते हैं जी सिक्योरिटी क्या है आपके हालात, हाँ तो मामला ठीक नहीं है, तो आप उन्हें कहते हैं जी आपको सिक्योरिटी, हमारी फौज की सिक्योरिटी है, हमारी फौज जमानती है और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर हालात अच्छे हो रहे हैं। और फिर अचानक से आप उठ के एक ट्वीट कर देते हैं कि हमारे आर्मी चीफ की जान को ही खतरा है और वो आपके मुल्क का एक पॉपुलर तरीन लीडर जो है ना वो आपके आर्मी चीफ की जान लेने की कोशिश कर रहा है। खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं कि 100 दफा अपने घर के इख्तलाफात घर के अंदर रखते हैं, बाहर जाके अपने गंदे कपड़े नहीं धोते हैं। आर्मी चीफ जो है वो किसी का जो है ना वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। कोई भी पाकिस्तानी ये हरकत करने की सोच भी नहीं सकता है, मतलब किसी के वहम गुमान में भी नहीं आ सकता है, मतलब ऐसी सोच भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की बदनामी और ये तो कोई नेक्स्ट लेवल की बात है, ये तो बहुत एक्सट्रीमिज्म है। तो खैर शहबाज शरीफ साहब ने ये किया और शहबाज शरीफ साहब ने ये भंड मार दिया और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा खुश करने के चक्करों में होंगे या अपनी वर्थ बनाने के चक्करों में होंगे या पाकिस्तान या फिर इस्टेब्लिशमेंट को और पीटीआई को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए जो है ना वो लगे होंगे। इस वजह से उन्होंने ये हरकत कर दी। सो हरकत हो गई। बहरहाल यहाँ पर काम रुका नहीं है ना, मामला यहाँ से अब बढ़ गया आगे। ये तो हरकत थी एक। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुने जनाबे वाला। अब ये देखिए, लगता है ये, आपको क्या लगता है कि ये सादी सादी जो है ना वो चीज़ें हो रही हैं? मुझे तो लग रहा है कि प्लान करके चीज़ें हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने सैयद समर के प्रोग्राम, समर अब्बास साहब के प्रोग्राम के अंदर बैठकर कहा कि वो जो इनको लाए थे, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, वो इनसे उकता गए थे 2019 में ही। यानी कि पहले हमने ये सोचा कि इमरान खान अपनी नाअहलियों की वजह से गया है,
हमें ये बताया गया कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज़ हुई, नो कॉन्फिडेंस वोट, उसके जरिए गया। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब समर अब्बास साहब के प्रोग्राम में बैठकर कहते हैं कि वो जो इनको लाए थे वो 2019 में ही, अप्रैल 2019 में इनसे उकता गए थे 1 साल के अंदर अंदर। अब 2019 में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ हो जिससे एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से उकता जाए, जो जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। 2019 में तो हमने जहाज मारे थे इंडिया के, 2019 में तो मतलब बल्ले बल्ले हो रही थी हर तरफ, फौज की बल्ले बल्ले हो रही थी हर तरफ इमरान खान की। तो ये कैसे हो सकता है कि वो उकता जाए? तो अगली बात ख्वाजा आसिफ कहते हैं, क्योंकि समर अब्बास ने कहा कि जब बाजा साहब को एक्सटेंशन मिली थी तो उसके बाद उन्होंने आपसे रब्ता किया था या आपने उनसे रब्ता किया था, क्योंकि उसके बाद आपके रब्ते उनसे बहाल हो गए थे। तो ये कहते हैं कि जनाब वो 2019 में इनसे उकता गए थे और वो इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहते थे कि ये उनके बारे में अभी भी नहीं कह रहे हैं। मतलब वो तब भी इनके बारे में, मतलब इसका मतलब है इतनी सख्त जबान इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब यह है कि वो फौरी तौर पर फिर 2019 से ही इधर उधर जो है ना वो इन दोनों के आपस में रब्ते हो गए थे। तो ये जानबूझकर मुझे लगता है कि एक प्लान करके एस्टैब्लिशमेंट को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी मन मर्जी के नतायज हासिल किए जा सके, ब्लैकमेलिंग की जा सके। तो यहां पर भी जो है ना वो गड़बड़ नजर आती है और मुझे लगता है कि यहां पर भी फ्रस्ट्रेटेड होकर फ्रस्ट्रेशन में जो है ना वो भंड मारा जा रहा है और ये अपनी पक्की रुखसती के परवाने के ऊपर दस्तखत हो रहे हैं। और मैं कहता हूं चले ठीक है, उनको भी पता लगना चाहिए कि किन सांपों को दूध पिलाया है, ठीक है ना, किन को परवान चढ़ाया है, किन को परवान चढ़ा के जो है ना वो इतना बड़ा करें ताकि अंदाजा हो सके। और तीसरी चीज नाज़रीन कराम वो भी देख लीजिए, तीसरी चीज क्या हो रही है। तीसरी चीज जो है वो मुख्तलिफ अपनी जर्नलिस्ट के जरिए, जो नून लीगी जर्नलिस्ट हैं, जो नून लीगी जो है ना वो प्रॉक्सिस, ये नून लीगी शहबाज शरीफ प्रॉक्सिस की बात करते हैं ना, ये है नून लीगी प्रॉक्सिस, जिनके जरिए ये फौज के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के को निशाना बनाने के लिए फौज के अंदर मुख्तलिफ चीजें ना वो करने की कोशिश करते हैं। मिसाल लीजिए, गुल बुखारी साहबा कहती हैं कि बुशरा बीबी कहती रहती हैं, अब गुल बुखारी साहब रिपोर्ट कर रही है कि वो जो बगावत नाकाम हो गई थी 9 मई को, वो बगावत में मुख्तलिफ अफसरान से रब्ते में हूँ और वो बगावत कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि ये कह रही हैं कि फौज के अंदर माफ कीजिएगा उसकी बगावत की या उस तरफ इशारा करने की कोशिश करें, विच इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि फौज बजाता खुद DGISPR इसके बारे में कह चुके हैं कि वो उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो कि गैर इरादी तौर पर जो है ना वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सके। लेकिन ये तो किस तरफ इशारा करते हैं। और फिर नाज़रीन कराम आपको पता ही है कि कुछ यूट्यूबर्स नहीं है, कुछ इनके प्रॉक्सीज हैं, मैं तो उन्हें कहूँगा कि माफ कीजिएगा, आजकल एक और बड़े साहब हैं जो इनके हक में बड़े बड़े व्लॉग करते हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, इमरान शफकत साहब। तो इमरान साहब ने क्या कुछ दिन पहले ये नहीं कहा था, उन्होंने भी तो इसी तरह की बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने तो इस तरह से बताने की कोशिश की थी कि शायद आर्मी चीफ के खिलाफ जो है ना वो अपने अफसरान कू कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की हरकत मतलब इंप्रेशन देने की कोशिश की थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब और नून लीग की पुश्तपनाही पर हो रही हैं और इससे इनके पक्के जाने की जो है ना वो उसके ऊपर फिर मोहर लग जाएगी। क्योंकि इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि वो जो प्लान ए होता है उनके पास प्लान बी भी होता है, प्लान सी भी होता है और प्लान डी भी होता है। रातों रात फिर कौन सा प्लान बदल जाए ये कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन फिल वक्त जो है ना ये फ्रस्ट्रेटेड होकर इस तरह की जो है ना वो हरकतें करने में मसरूफ है। दूसरा नाज़रीन कराम देखिए, इमरान खान, खबरें चलाई जा रही है कि इमरान खान के हक में जो है ना वो इमरान खान का टिकट होल्डर जो है ना वो इमरान खान की टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ठीक है। मुज़म्मिल सोहरावर्दी की ये खबर है, 90% लोग जो है ना वो इमरान खान के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो क्या किया जाएगा? क्या ज़बरदस्ती, मतलब फिर अगर ज़बरदस्ती उनको नहीं लड़ने दिया जाएगा तो आप मुझे बताएं कि क्या इलेक्शन रह जाएगा। जबकि मेरी खबर ये है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ही ये गवर्नमेंट घर जाएगी तो इनके हाथों में कुछ नहीं रहेगा। जो ही ये गवर्नमेंट जो ही ये अपना ये जाते हैं और निगरान सेटअप आता है, तो चूंकि निगरान सेटअप जो है ना वो मुख्तलिफ होगा और वो डायरेक्टली इनके इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, ठीक है। अभी तो ये सेंटर में बैठे हैं इसलिए सारी चीज़ें जो है ना वो मोहसिन नकवी भी इधर कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें फिर इनके हाथों से निकल जाएंगी। फिर वो प्लान होगा जो अगले प्लान करेंगे, जो उधर से प्लान होगा वो यहां से प्लान नहीं होगा, फिर अगलों के प्लान के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। और हो ये भी, अगर इन्हें ज्यादा तंग करने की कोशिश की और ज्यादा इस तरह की हरकतें करने की कोशिश की तो ये भी हो सकता है कि आपको इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़े। एक दफा जो है ना वो ख्वाजा साद रफीक ने कहा था और मैं उस बात पे बड़ा हंसा था। ख्वाजा साद रफीक कहते थे कि इमरान खान साहब कल आपको हमारे साथ ही कंटेनर पे ना खड़ा होना पड़े, तो मैं कहता था ऐसा मौका कभी नहीं आ सकता। लेकिन अब चूंकि हमने इतना कुछ देख लिया है तो उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि इनको ये ना हो कि इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़े, तो लिहाजा इनके हाथों में जो है ना वो कुछ इतनी चीजें
चीज़ें हैं नहीं हैं और नाम मामलात इस तरह से हैं। तीसरा नाज़रीन किराम, चूँकि इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर ही हैं तो इस वक्त जो है ना वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है। दफ़ा 144 जो है ना वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पुराना नोटिफिकेशन था लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और बताया गया है चूँकि इमरान खान यहाँ पर हैं तो फिर लोगों के निकलने की और लोगों के उधर आने की जो है ना वो डर रहता ही है। तो जहाँ पर इमरान खान होते हैं रौनक वहीं पर होती है, जहाँ पर इमरान खान होते हैं लोगों का हजूम जो है वो वहीं पर होता है। और तीसरी चीज़ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त शदीद तरीन इख्तलाफात हैं, शदीद तरीन इख्तलाफात हैं। ये इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब जो है ना वो इनके अपने मामलात ख़राब हो रहे हैं। मैं मिसाल देता हूं कैसे। देखिए नाज़रीन किराम, इस वक्त जो है ना वो आसिफ अली जरदारी साहब का ये प्रेशर था कि लतीफ़ खोसा के ख़िलाफ़ और एतजाज़ अहसन के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, ठीक है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना वो रुकवा रहे थे। उसके ऊपर जनाब वाला ये दुनिया टीवी की खबर है, मैं एज इट इज़ आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत से नीचे तक इख्तलाफात जोर पकड़ गए। जरदारी रहनुमाओं को एतजाज़ और लतीफ़ खोसा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहते हैं, बिलावल रोकते हैं, ठीक है। सूबाई ज़िले क़यादत भी गुत्थम गुत्था। मैं इंपॉर्टेंट तरीन लाइन पे आता हूँ ना, वैसे तो बड़ी ज़्यादा जो है ना वो मामलात ख़राब है, लेकिन वो कहते हैं जो गुज़श्ता रोज़ फैसल मीर ने आसिफ जरदारी की हिदायत पर लाहौर में लतीफ़ खोसा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फैसल मीर ने आसिफ जरदारी से कहा, बिलावल भुट्टो ने लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर रखा है। आसिफ जरदारी ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो रोकें तो कहना तेरे बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा है, ठीक है। तो इस हद तक चीज़ें हैं। आसिफ जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद एतजाज़ अहसन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आसिफ जरदारी की हिदायत पर एतजाज़ अहसन के घर के बाहर एहतजाज की तारीख दी तो बिलावल भुट्टो ने रोक दिया था। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद और जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा में अरसे से इख्तलाफात मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ख़वातीन पंजाब की सदर समीना घुरकी और लाहौर के जनरल सेक्रेटरी सोनिया खान में भी इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गुल और सेक्रेटरी इत्तलात फ़ायज़ा मलिक में भी अरसे से इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और रुकन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कमर जमान कायरा ने भी इसकी तस्दीक किया कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात मतलब हो तो ठीक है, बाहर नहीं होने चाहिए। तो नाज़रीन किराम, कहानी ये है कि जिनकी पूरी तंजीमें टूटी हुई हैं और दूसरी तरफ जिनकी नून लीग की पूरी पार्टी अजीबोगरीब हुई है, उनको आप रिलीफ देते जा रहे हैं। तो क्या आपने फैसला कर लिया है कि इसके बावजूद ये जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं चोरों डकैतों को जो है मुबैना तौर पर चोरों डकैतों को आपने कौम के ऊपर मुसल्लत करना है या फिर कौम को फैसला करने का हक देना है? वो जिसको भी वोट दें, फिर पार्टी टिकट वापस नहीं लेने देने, फिर कौम को फैसला करने दें कि कौम किसको चाहती है। जमहूरियत इसी को कहते हैं और इसी से पाकिस्तान आगे जाएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।